और दिल्ली में हिंदू सो रहा था। बीजेपी ने लाइट काटी है जब जागा है, अब लाइट के कट लगने के बाद में हिंदू जाग रहा है, रात भर जाग रहा है। ठीक है, अरे राणा संघा के वंशजों को रिक्शा पे बैठना पड़ गया, इस देश का दुर्भाग्य है। झुग्गी टूट गई, साल हम बाइक पे चलते थे, रिक्शे पे आ गए हम। भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार में आई है, जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री की शपथ ली है, लोगों की जगह तोड़ दी है, गरीबों की हाय ले रही है मोदी सरकार। मैं कसम खा सकता हूँ, केजरीवाल को यहाँ जितने खड़े होंगे सब याद कर रहे हैं। दवाई मिल नहीं रही अस्पतालों के अंदर, 2 दवाई मिलती है, 2 दवाई डॉक्टर बाहर से लिखता, लेकिन केजरीवाल जाते मुझे बाल कटाने पड़े अपने। दिल्ली को लेकर कैसे देख रहे हो? रेखा गुप्ता सीएम है, कैसा कामकाज चल रहा है? सरकार बीजेपी की है भैया। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने कहा था औरंगजेब की औलादे रिक्शा चला रही हैं, तो भैया औरंगजेब की रिक्शा नहीं चला रहे, औलादे रिक्शा नहीं चला रही है, यहाँ पे हिंदू भी रिक्शा चला रहे हैं भैया। परिवार का पेट भरना है, क्या करें? तो क्या लग रहा है, कैसे हालात है रेखा गुप्ता के टाइम में या केजरीवाल के टाइम में कैसे हालात थे? केजरीवाल के टाइम पे हालात अच्छे थे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली थी, 24 घंटे पानी था, यातायात व्यवस्था अच्छी थी, सारी सुविधाएं थी दिल्ली के अंदर, गरीबों की झुग्गियां सेफ थी। अब भैया मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अभी जाऊंगा घर, पता नहीं हो सकता बुलडोजर से मेरी झुग्गी ना तोड़ दी हो। हालांकि झुग्गी मेरे को मिली नहीं, क्योंकि मैं सवर्ण हूँ, जातिगत जनगणना हुई नहीं, आरक्षण का लाभ मुझे मिला नहीं है भैया। मुझे भैया आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो इसलिए भैया मैं झुग्गी मिलेगी नहीं मेरे को। अब ये बताइए, दिल्ली में कहा जा रहा है ये जो लाल किले का जो ये मार्केट है इसको शिफ्ट किया जाएगा, हाँ। तो इसको ठीक मानते हैं? बढ़िया कदम है रेखा गुप्ता का? हाँ, पुल मिठाई तोड़ दिया सारा, पुल मिठाई तोड़ दिया, सारी झुग्गियां तोड़ दी हैं, जहाँ जहाँ झुग्गियां तोड़ दी, हजारों लाखों झुग्गियां तोड़ दी। ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया? ये लोग खुश नहीं हो क्या रेखा गुप्ता? हमसे वोट लिया है और हमको बेघर कर दिया इन्होंने। आपकी झुग्गी टूटी है क्या? हमारी झुग्गी टूट गई, अच्छा, साल हम बाइक पे चलते थे, रिक्शे पे आ गए हम। अच्छा, तो झुग्गी टूटने से दुखी है? इन लोगों ने कहा झुग्गी देंगे, मकान देंगे, और हमारी झुग्गी को बुलडोजर चला दिया। तो केजरीवाल बढ़िया थे क्या? मैं रिक्शे पे इसलिए भाई के साथ बैठ गया हूँ वहाँ से। हाँ, हमें कितनी परेशानी है, हमें ठग लिया इन लोगों ने कि झुग्गी की जगह मकान देंगे। बीजेपी ने? अरे तो सरकार किसकी? बीजेपी की तो है। केजरीवाल याद आ रहे हैं क्या? केजरीवाल भाई साहब, मैं कहने देखो, गंजा हुआ मैं केजरीवाल सरकार जाते ही अपने केजरीवाल दिखा दूंगा ना, सीधा हो जाती है लड़की मेरे पे, लेकिन केजरीवाल जाते मुझे बाल कटाने पड़े अपने। आज हम तरस रहे हैं केजरीवाल को ढूंढने के लिए। दवाई मिल नहीं रही अस्पतालों के अंदर, 2 दवाई मिलती है, 2 दवाई डॉक्टर बाहर से लिखता, और पहले केजरीवाल के टाइम फ्री सारी दवाई। जीटीबी की तरफ का रहने वाला हूँ, स्टोर हम बंद रहते थे, कुत्ते सोते थे स्टोरों पे, और आज स्टोर धड़ाक से चलने भागे। केजरीवाल याद आ रहे हैं? भाई साहब आंसू नहीं निकल रहे मेरे पास, नहीं आंसू निकाल लूंगा उंगली मार के, आंसू नहीं निकल रहे, दिल मेरा अंदर से रो रहा है। सच कह रहे हो यार? भाई साहब माँ कसम खाऊं, माँ कसम खा सकता हूँ, केजरीवाल को यहाँ जितने खड़े होंगे वो सब याद कर रहे हैं, खुद बीजेपी वाले याद कर रहे हैं। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल। जी, एक सेकंड जिंदाबाद। भाई साहब एक सेकंड भैया फतेहपुरी चलोगे? कितने पैसे हैं? फ्री में? केजरीवाल आ गए क्या? लोगों की केजरीवाल आ गए क्या? अरे केजरीवाल आ गए क्या? लोगों की झुग्गियां टूट रही है, मैं किसी से पैसे फ्री सेवा। एक सेकंड अरे भाई हो गया। अब ये बताओ कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। और सीएम रेखा को? केजरीवाल देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने देशवासियों के लिए, देश की राजधानी दिल्ली वासियों के लिए सच्चे दिल से सेवा की है। उन्होंने गरीबों की एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी, गरीबों की एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी। और इस नालायक सरकार ने जो गरीबों के प्रति नफरत रखती है, भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार में आई है, जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री की शपथ ली है, लोगों की जगह तोड़ दी है, गरीबों की हाय ले रही है मोदी सरकार, गरीबों की दुश्मन है, शोषितों पीड़ितों की वंचित है। ये सब महिला सीएम बनी है, सीएम रेखा। महिला सीएम से कुछ नहीं होता। महिला सीएम तो शीला दीक्षित भी थी, महिला सीएम तो सुषमा स्वराज भी थी। किसी मेरी बहन ने, दोनों ने मेरे बीच में नहीं किसी भी गरीब की झुग्गी नहीं तोड़ने दी। और ये भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला मुख्य सीएम है।
जिसने लोगों की वहाँ बांग्लादेशी रहते थे और ये रोहिंग्या रहता था। अब ये भारतीय बातें यही करोगे, फतेहपुरी छोड़ोगे भी? फतेहपुर चले। ये अरे कह रहे रोहिंग्या रहते थे, रोहिंग्या। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद 2014, 2019, 2014 में इन झुग्गियों वालियों ने बना के दिए हैं, झुग्गी के लोगों ने बना के दिए हैं भैया। जब तीन बार सांसद बन गए। रोहिंग्या तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है ये। रोहिंग्याओं की जो रोहिंग्या है उनकी झुग्गी टूटी है। मोदी जी आ जाओ, चेक कर लो मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, वोटर कार्ड सारे चेक कर लो। 2014 से लेकर 2019, 2024 में अरे राणा संघा के वंशजों को रिक्शा पे बैठना पड़ गया। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है ये। मोदी सरकार को किस उम्मीद से लेके आए थे, और मोदी सरकार के उस मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जो कहता है कि औरंगजेब की औलादे रिक्शा चला रही है चांदनी चौक के अंदर, देश के अंदर। आप देखिए, आप कह रहे रोहिंग्याओं का तोड़ा है मकान, झुग्गी नहीं, रोहिंग्या का तोड़ा है, हिंदुस्तानियों को भी तोड़ा है। देख लो, ये तो रोहिंग्या नहीं है क्या? ये आधार कार्ड। राहुल आएगा। सुनिए, एक ऑप्शन सुनिए। जंग के लिए अब्दुल हमीद का बच्चा जिंदा है यहाँ पे, उसका बेटा जिंदा है। प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद का बच्चा को एक रत्ती वो इशारा कर दे, अगर 100 चौकी नहीं पाकिस्तान का उड़ा तो फिर आप कहिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को दिल में इतनी गहराई है, पाकिस्तान की बात मत करो यहाँ पे। क्या कह रहे हो? जहाँ खड़े होकर लाल किले से अगर मुंह तंगे ना हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान भेज जाएगा। पाकिस्तान को खात क्या हमारे आगे पाकिस्तान की बात करने लगेंगे आप। पाकिस्तान तक जहाँ का सवाल है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिनको प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही काफी है। और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान ही काफी हैं। और जब देश के 142 करोड़ हिंदू मुसलमान एक साथ निकलेंगे ना, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। पानी रोक दिया पाकिस्तान का। पानी तो रोक दिया उन्होंने, कोई बात नहीं है। तो खुश है पाकिस्तान है, पानी रुक गया। मोदी जी के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। पानी रोकने के बाद जो आदमी पहलगाम में जाके भारत के 27 नागरिकों, बेकसूर नागरिकों की मौत पे अपनी आंखों से आंसू नहीं बहा सका, जिस प्रधानमंत्री की आंखों का पानी सूख गया, वो कहता है मैंने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। प्रधानमंत्री मानते हैं ना रुक गया पानी? नहीं रुका, पानी नहीं रुका है। पानी तो अब रोका जाएगा और पानी नहीं रुकेगा। मोदी का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। मोदी सरकार का, बीजेपी का हुक्का पानी बंद करेंगे हम। अंदर बीजेपी को 3 महीने होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? बिजली, पानी, महिलाओं को 2500 रुपए और जाम खड़े अभी लाल किले पे। कहा जा रहा है कि यहाँ का जो मार्केट है उसको शिफ्ट किया जाएगा, तो आप कैसे देख रहे हैं? रेखा गुप्ता 3 महीने सीएम। भाई 3 महीने नहीं, पूरे 5 साल ले लो, और 5 साल काम नहीं होगा। 5 साल सिर्फ राजनीति होगी, हिंदू मुस्लिम होगा, अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर टूटेंगे, दुकान टूटेगी, यही होगा, काम नहीं होगा। और ये दुकानें शिफ्ट करने की बात है, जिस दिन ये दुकानें शिफ्ट होंगी तुम देखना यहाँ कितने लोगों का लॉस होने वाला है। ठीक है, ये हुआ नहीं है कि यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया और वहाँ शिफ्ट कर दिया, बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ऑप्शन बाद में दिए जाएंगे, पहले तोड़ दिया जाएगा। और दिल्ली में हिंदू सो रहा था, बीजेपी ने लाइट काटी है जब जागा है। अब लाइट के कट लगने के बाद में हिंदू जाग रहा है, रात भर जाग रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए शिक्षा जरूरी है, और जो सरकार शिक्षा की बात ही नहीं करती, जो धर्म की बात करती है, धर्म तो ये कहता है भैया दिया जला के पढ़ लो। ठीक है, धर्म तो कहता है अंधकार में भगवान मिलेंगे, धर्म तो कहता है पहाड़ों में भगवान मिलेंगे। धर्म तो टेक्नोलॉजी की बातें नहीं करता, और जो धर्म की बात करेंगे वो क्या शिक्षा की बात करेंगे। तो रेखा गुप्ता जी से ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। ठीक है, मैंने तो नहीं रखी, दिल्ली वालों ने भी नहीं रखी। पहले केजरीवाल का टाइम कैसा था? एटलीस्ट केजरीवाल के टाइम पर लोग मुद्दों की बात तो कर रहे थे। दिल्ली के स्कूल चीख के बता रहे मनीष सिसोदिया ने काम किया है। भाई इन्वायरमेंटल काम हुआ नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो काम हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में जैसी बेंच हैं, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में वैसी बेंच ढूंढ के दिखा देना, मैं बात कर लूँगा। नोएडा में HCL कंपनी का स्कूल है, शिव नाटर जी का। ठीक है, शिव नाटर जी का स्कूल है, उस स्कूल में वैसी बेंच नहीं है जैसी दिल्ली के सरकारी स्कूल में बेंच पड़ी है। ठीक है, तो ये जाके कमियां निकाल रहे हैं। देखो जी कैसा स्विमिंग पूल बनाया। अरे तुम एक भी तो बनाओ उत्तर प्रदेश में, एक स्कूल तो बनाओ, कहीं तो बनाओ।
ठीक है, तो आप लग रहा है केजरीवाल ही बेहतर थे, ऐसा कुछ कि भाई गलती हो गई? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, देश में हर वो व्यक्ति बेहतर है जो देश के असल मुद्दों की बात करता है। जो तुम्हें असल मुद्दों के नाम पे धर्म का लॉलीपॉप चटा दे, उसको तो वोट नहीं देना चाहिए।